कर्मफल की मान्यता। भारतीय संस्कृति में कर्मफल के सिद्धांत को विश्वासपूर्वक मान्यता प्रदान की गई है। मनुष्य को जो कुछ भी उसके जीवन में प्राप्त होता है वह उसके कर्मों का ही फल है। मनुष्य के सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार के पीछे उसके कर्मों को आधार माना गया है। कर्मफल भोगने की अनिवार्यता पर कहा गया है, करोड़ों कल्प वर्ष बीत जाने पर भी कर्मफल भोगे बिना मनुष्य को कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता। वह शुभ या अशुभ जैसे भी कर्म करता है उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। यही बात शिव महापुराण और महाभारत के वन पर्व में भी कही गई है। पूर्व जन्म और इस जन्म के किए हुए कर्म फल रूप में अवश्य प्रकट होते हैं। मनुष्य का किया हुआ यत्न फल लाए बिना नहीं रहता। रामायण में देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को भगवान की कर्म मर्यादा का बोध कराते हुए कहते हैं, विश्व में कर्म ही प्रधान है। जो जैसा करता है उसे वैसा फल भोगना ही पड़ता है। दुनिया में कोई किसी को न दुख देने में समर्थ है न सुख देने में। सभी व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगते हैं। कहा जाता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों, ज्ञानी ध्यानी, महाराजाधिराज, पराक्रमी, बड़े बड़े सम्राट, महापुरुषों, बलशाली व्यक्तियों को भी अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास मिला और उनकी पत्नी माता सीता का अपहरण हुआ। महाबलशाली भीम को रसोइया बनकर नौकरी करनी पड़ी। महाप्रतापी सम्राट नल को अपनी प्राण प्यारी पत्नी दमयंती को वन में अकेला छोड़कर राजा ऋतुपर्ण का कोचवान बनना पड़ा। महाराजा हरिश्चंद्र को शमशान में चांडाल की चाकरी करनी पड़ी। महारानी द्रौपदी को सैरंध्री बनकर रानियों की सेवा करनी पड़ी। महाप्रतापी और गांडीवधारी अर्जुन को हिजड़ा बनकर विराट राज की कन्या को नाचना सिखाना पड़ा।